नमस्कार। मैं संध्या सिंह आज आपके सामने 18वें दिन के एक्सपीरियंस को लेकर आई हूँ। तो कुंडलिनी के बारे में उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको साथ चर्चा करूँगी, बताऊँगी कि अगर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुंडलिनी पर राहु का मेन अधिकार है, मंगल और राहु का। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि मूलाधार चक्र पर बुध का अधिकार है, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र पर बुध यानी गणेश का अधिकार है, स्वाधिष्ठान चक्र पर शुक्र का अधिकार है, मणिपुर चक्र पर सूर्य का अधिकार है, अनाहत चक्र पर फिर मंगल का अधिकार है, फिर विशुद्धि चक्र या गले वाला, इस पर हमारा चंद्रमा का अधिकार है और यहाँ गुरु का अधिकार है और यहाँ शनि का। ठीक है, तो बेसिकली राहु जो है कुंडली का वो है, जिसको कहते हैं राहु कुंडली में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर में ये प्रक्रिया होती कैसे है। जब हम कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी का हमें कैसे पता चलता है? कुंडलिनी बहुत ही ऐसी है, एक ऐसी ऊर्जा है जिस तरह मकड़ी का जाला का एक जो रेशा होता है उसको वो है रेशा, लेकिन उसको हम फील नहीं कर सकते। बहुत ही हल्का होता है वो सब है। तो ठीक उसी तरह की ऊर्जा है। तो जब कुंडलिनी पर हम फोकस करते हैं, जब कुंडलिनी का स्थान है गुदाद्वार और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में एक पॉइंट है। जब हम उस पर फोकस करते हैं तब हमें कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। अच्छा, उससे पहले जो हमने पिछले कई दिनों से तैयारी और करते हैं वो हमेशा चलता रह सकता है। जल्दबाजी की चीज़ नहीं है, टाइम कितना भी लग सकता है, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं उसका एहसास, उसमें आपको अपने अंदर बदलाव बहुत देखने को मिलने वाले हैं। वो पहले दिन से ही थोड़े थोड़े कभी एकदम से ऐसा नहीं है कि आज मैंने प्रैक्टिस की या 10 दिन प्रैक्टिस किया, 1 महीना प्रैक्टिस किया तो खड़क से कुंडली जग भी सकती है, अगर आपके पूर्व जन्मों का कोई संस्कार आपके साथ है। तो वो जो कुंडलिनी का मैंने बताया, अब क्या है, वो जो रेशा है उसमें एक तेज है, जो बहुत ही स्ट्रांग है, एनर्जी है। अब ये कैसे होता है, कुंडली कैसे जागती है, या जागती मतलब उसमें कैसे अवेयरनेस या उसमें कैसे चेतना आती है। सोई हुई जिसको बोलो या चेतना कहो। तो जब आप सांस भरते हैं और ऊपर से सांस आती है नीचे, जब आप सांस भरते हैं ऊपर से सांस का दबाव ऊपर से जाता है और फिर नीचे की सांस यानी प्राणवायु ऊपर से भर रही है और अपान वायु नीचे से ऊपर की ओर, इस तरीके का जब हमारा प्रेशर होता है तब कुंडलिनी में चेतना आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हमारा मेथड है, मतलब बेसिक मेथड यही है। और उसके बीच में जो भी रास्ते में ब्लॉकेजेस होती हैं, हमारी पीठ में स्टिफनेस है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, या मन की कोई रुकावटें हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। इसीलिए हमें टाइम लगता है, जिसकी ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे अभ्यास करना है, क्या करना है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं।
फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। मैं लेट कर करती हूँ, आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। बस मतलब तो ये है कि आपका ये जो पोर्शन है पूरी तरह से खुला हुआ रहे, पैर भी अलग अलग रहें, मतलब ऐसा ना हो कि दबने की वजह से। जो भी पोजीशन लें वो बहुत ही कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो कुंडलिनी जब हम कर की बात कर रहे हैं तो अब क्या होगा, आपने सांस भरी और सांस सोहम के साथ आप भरना शुरू करते हैं। इसमें भी एक और गहरी बात तो है, पता नहीं मैं आपको सही ढंग से बता पाऊँ या नहीं, है ना, कि जो सांस भरने की प्रक्रिया है साइंटिफिकली भी सबको पता है कि पहले एक अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम का मैंने बताया था, जैसे हम बचपन में करते थे ना, ग्लास को मुंह में रख के खींच लेते थे, वो वैक्यूम है ना। तो वो जो वैक्यूम है वो सांस को खींचता है। जब सांस खींचता उससे कुंडलिनी पर एक प्रेशर बनता है और दूसरा प्रेशर बनता है वहीं से। जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया है वो ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। ऊपर से जैसे बताया ना ग्लास खाली करना, तो ऊपर से गई नीचे तक गई तो वहाँ फिर एक प्रेशर बनता है। ये दो प्रकार के प्राणवायु और अपान वायु के प्रेशर से कुंडलिनी में धीरे 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 चेतना आती है। तो अब इस चेतना से हमें क्या लाभ होता है उसके बारे में, अगर आप नॉर्मल जो हमारी जिंदगी है, मैं मोक्ष की बात ऐसी नहीं करती कि सब कुछ त्याग दिया, मैं उस मोक्ष की बात करती हूँ। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ ना हो। तो ये तो हो गई ये बात। अब हमें कैसे पता चलेगा? कई लोग आप लोगों से कहते हैं कि पेट में कभी मूवमेंट क्यों, जब हम सांस भर रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो मणिपुर चक्र है, कोई भी एक चक्र हो सकता है, कभी मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी वेव्स, है ना, लहर जैसी मत मालूम पड़ती है। कभी आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपको थोड़ी ऑर्गेज्म की अनुभूति होती है, एक्सटेसी फील होती है। कभी उससे आगे मूलाधार चक्र में हो जाता है तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा पैल्पिटेशन लगती है। ये कहीं भी हो सकता है। कोई भी एक चक्र हो सकता है, उस समय उसमें ऊर्जा खुली हुई थी तो वहाँ से चैनल ठीक ठाक निकल गया। तो ये तो हमने, अब पहचान कैसे होगी कि आपको नॉर्मली कैसे पता चलेगा? चलो ये आपको एक्टिविटीज़ कभी होती हैं कभी नहीं होती। होता क्या है कि जैसे कुंडलिनी में जब कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी चलती है ना, बिल्कुल छोटी सी, तो आपको आपके मन पर इसका बहुत सूक्ष्म रूप से पहले असर पड़ता है। आपको जो चीज़ें आप देखेंगे पहले बहुत तकलीफ दे रही थी, जैसे मान लो कि वो तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए नॉर्मल लाइफ में यही चीज़ है। और आप देखेंगे आपका जो लाइफ फोर्स है, क्योंकि आप सोर्स से कनेक्ट हो गए, जो जीवनी शक्ति है, लाइफ फोर्स है, वो बढ़ जाती है। और जब वो आप सोर्स से कनेक्ट होते हैं तो एक आनंद का अनुभव होता है। हालांकि कुंडलिनी का जो वो है रोल आनंद से बहुत आगे है। तो ये आनंद का अनुभव होना या अपने मन पर एक स्थिरता आना, एक कामनेस आना, एक शांति आना, ये बताता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। बीच बीच में अगर कोई ऐसी चीज आती है जो आपकी एक तरह से परीक्षा लेने आई है, तो वो भी समझ जाइए कि वो परीक्षा लेने आई है। इसका मतलब क्या है कि आप सही रास्ते पर हैं। परीक्षा उन्हीं की होती है जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ऐसी परीक्षाएं आती रहेंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कुंडलिनी है क्या और उसका ग्रहों से कैसे संबंध है। हम इस पर भी और आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी ऊर्जा, जब हम कुंडलिनी का कौन सा जो चक्र है एक्टिवेट होगा तो हमारी कौन सी ऊर्जा
सही ढंग से चलेगी, बैलेंस होके चलेगी। कभी अगर मान लीजिए आपका कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई तो जो वो जो मंगल है उसकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी। और फिर बुध की हो सकती है आप में थोड़ा सोचने समझने की शक्ति बेटर हो जाती है। ठीक उसी तरह से बाकी चक्र जितने भी हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी वही है, लेकिन आपको वो चीज़ें बेटर ढंग से समझना और करना, ये कुंडलिनी का रोल है। तो आप करिए, अगर आपने अब तक नहीं करा है अभ्यास तो कर दीजिए। हम लोग साथ में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अरे एक चीज़ और बताना भूल गई, आज यानी कल वैसे 5,000 सब्सक्राइबर हैं और 5,000 लोग जब मेरे साथ जुड़ के चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश की है। तो ये मेरा आज का ये रहा है कि 5,000 सब्सक्राइबर हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं कोई ऐसा गूढ़ रहस्य आप लोगों को बता रही हूँ जो शायद इतनी सरलता से पहले बताया नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा लिया गया। मैं वो चीज़ें आपको संज्ञान यानी आपकी नॉलेज में ला रही हूँ। और चेतना से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए कुंडलिनी का अभ्यास सोहम से बहुत आसान है। आप इसको करें और इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको कोई और चीज़ लगती है आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। जैसे मैंने आज बताया कि कभी किसी ने कहा कि मुझे यहाँ पर लगा मणिपुर में कुछ हलचल लगी, कोई बात नहीं, हलचल लगती है कभी कभी, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहेंगी, फिर एक समय आएगा। और ये जिंदगी भर का अभ्यास है। हाँ, ये नहीं है कि मेरी कुंडलिनी तो अब जागृत हो गई हूँ मैं, बिल्कुल मैं वैसे भी आपका मन तो करने वाला है नहीं इसको छोड़ने के लिए, अगर एक बार अभ्यास शुरू कर देंगे। फिर मिलूंगी अगले दिन के कल के एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।